कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे स्वस्थ और सुखी रहने का नुस्खा। यूनानीपैथी से कैसे आपकी तमाम बीमारियां और स्वास्थ्य परेशानियां दूर हो सकती हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जाने माने यूनानी एक्सपर्ट डॉक्टर असलम जावेद। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर असलम जावेद हेपेटाइटिस बी एंड सी, सोराइसिस, इसके अलावा डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम्स और लिवर प्रॉब्लम्स जैसी तमाम बीमारियों के सैकड़ों रोगियों का सफल इलाज कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई हेल्थ रिलेटेड सवाल है तो आप यूनानी हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं 011-3208-6442, 3208-6443 और मोबाइल नंबर है 9891759909। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। और डॉक्टर असलम जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी, यूनानीपैथी के जरिए आप 25 सालों से लाखों लोगों का इलाज अभी तक सफल तरीके से करते आ रहे हैं। यूनानीपैथी आखिर किस तरह से जो बाकी जो चिकित्सा पद्धति है उनसे बेहतर है, और आखिर किस तरीके से यूनानीपैथी के जरिए ना सिर्फ बीमारियों का इलाज होता है बल्कि उससे एकदम से जड़ से वो बीमारी दूर होती है? देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज कराने का वो ये है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। और हमारा मकसद ये होता है यूनानी चिकित्सा पद्धति में कि जो बीमारी की कॉजेज़ हैं या उसके जो कारण हैं उनको ख़त्म किया जाता है, बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों में इस तरह से इलाज होता है कि मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है तो वो सर दर्द को दूर करेंगे, ये नहीं देखते हैं कि सर दर्द का कारण क्या है, क्या कॉज है उसका। अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या और दूसरी समस्याएं हैं तो उसका इलाज होना चाहिए। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में इलाज कराने से सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि हम जो है उसकी बीमारी की जड़ को ख़त्म करते हैं। और यूनानी चिकित्सा पद्धति एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। और इसमें जो ज़्यादातर दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो जो सारी दवाएं होती हैं वो प्राकृतिक नेचर की होती हैं। तकरीबन 95% दवाइयाँ जो हैं वो नेचुरल दवाइयाँ होती हैं। इन दवाओं के कोई नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं, सेफ़ दवाइयाँ होती हैं। 100% फ़ायदा ना भी करें तो नुकसान नहीं करती हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा यूनानी चिकित्सा पद्धति के इलाज के द्वारा आप लोगों को हो सकता है। और आज विश्व में यूनानी चिकित्सा पद्धति की बहुत मांग है और हर तरफ जो है इसका चर्चा है, लोग चाहते हैं कि इसके द्वारा इलाज करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। यहाँ पर यूनानी चिकित्सा पद्धति बहुत ज़्यादा अब लोगों को अपील कर रही है और लोग इस तरफ रुख भी कर रहे हैं क्योंकि हर तरफ से लोग हार चुके हैं। जो उनकी बीमारियां हैं कोई उनका इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे जो लोग हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति की शरण में आ रहे हैं और अपना सफल इलाज करा रहे हैं और एक सुखी जीवन भी जी रहे हैं। तो आपकी कोई भी परेशानी है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहूँगी। हमारा नंबर है 011-3208-6442, 3208-6443। आप चाहें तो मोबाइल नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9891759909। आज जो हम बात कर रहे हैं जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब, रूमेटिज्म या फिर जो रूमेटिक डिसऑर्डर है, आखिर वो क्या होता है? देखिए, रूमेटिज्म या रूमेटिक डिसऑर्डर जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टर्म है, ख़ास तौर से जो जॉइंट्स को या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे, एक तो जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं या कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़ास करके जिसमें स्टडी किया जाता है उसको जो है रूमेटिज्म या रूमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और इसी के इलाज को, इसी के ट्रीटमेंट करने को कहते हैं रूमेटोलॉजी। मतलब हम किस तरह से ख़ास तौर से जो जोड़ों की बीमारियां हैं या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, जो मसल्स होते हैं, उनमें जो दर्द वगैरह या बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं उसको रूमेटिज्म कहा जाता है। रूमेटिज्म जो है ख़ास तौर से इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल होती हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यूनानी तरीक़ा इलाज में या यूनानी चिकित्सा पद्धति में ज़्यादातर जो जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं जिसको निकरस कहा जाता है, बहुत सारी और बीमारियां इसमें शामिल होती हैं। ये माना जाता है कि ये बीमारियां जो हैं बलगमी मिजाज का
मर्ज होती हैं। यानी देखिए यूनानी में ख़ास तौर से जो हमारी चिकित्सा पद्धति डिपेंड करती है वो एक ह्यूमरल थ्योरी है जो कि हिप्पोक्रेट ने दी थी, जिसमें ये माना जाता है कि हमारे जिस्म जो है 4 तरह के फ्लूइड से बना होता है। उसमें एक फ्लूइड होता है फ्लेम या बलगम जिसको कहा जाता है। तो बलगम जो है उसमें अगर उसकी ज़्यादती हमारे शरीर में हो जाती है तो ये बीमारी पैदा होती है। ये यूनानी तरीक़ा इलाज में कहा जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर साहब आखिर कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो रूमेटॉइड डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं और आखिर किस तरह से उनका इलाज संभव है? देखिए रूमेटिक डिसऑर्डर्स में जो है बहुत सारी बीमारियां शामिल होती हैं, ख़ास तौर से जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन हो गया, या इसके अलावा शोल्डर पेन है, फ्रोज़न शोल्डर है, रिस्ट पेन है, बाइसेप्स का पेन है, लेग का पेन है, नी का पेन है, एंकिल का पेन है, हिप का पेन है। ये सारे जितने भी दर्द होते हैं ख़ास तौर से इनको जो है इस टाइप में रखा जाता है जिनको रोमेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है, या कैप्सुलोसाइटिस कहते हैं एक बीमारी को, जो हमारे जोड़ों के कैप्सूल्स होते हैं इनके ऊपर, इनमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से दर्द होने लगता है। इसके अलावा नेक पेन, ख़ास तौर से जो गर्दन का दर्द होता है उसको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, ज़्यादातर जितने तरह के दर्द होते हैं, पेन होते हैं, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। या एक जोड़ों के दर्द को यूनानी में निकरस से ख़ास नाम दिया गया है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो शियाटिका वगैरह होते हैं उसको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से दो चीज़ों का मिश्रण होता है रोमेटिज्म। एक तो नर्वस सिस्टम की कुछ समस्याएं होती हैं और एक जो है तो जोड़ों की समस्याएं होती हैं। तो अगर आप देखें तो एट ए होल जो है ये सारी समस्याएं जो हैं रोमेटिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। इसके अलावा रोमेटिक हार्ट डिजीज़ भी आगे चल के हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रोमेटिक डिसऑर्डर्स। और इसमें ख़ास बात यह है कि यूनानी तरीक़ा इलाज में ये माना जाता है कि ये बलगमी मिजाज का मर्ज़ है, तो बहुत सोच समझ करके यूनानी चिकित्सकों को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जो जॉइंट्स पर होते हैं, वो उससे जुड़ी हुई है बीमारी, तो क्या इसका कुछ परहेज के द्वारा भी इस बीमारी को क्या रोका जा सकता है? कुछ ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम इस्तेमाल ना करें, उसका परहेज करें तो ये बीमारी हमें ना हो? देखिए बहुत परहेज़ की जो अहमियत है ख़ास तौर से यूनानी तरीक़ा इलाज में या यूनानी पैथी में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आदमी, हमारे यहाँ देखिए 3-4 तरह से इलाज किया जाता है। सबसे पहले तो हम इलाज करते हैं जो यूनानी के इलाज करने का तरीक़ा है या ट्रीटमेंट देने का तरीक़ा है, उसमें सबसे पहले हम इलाज करते हैं जिसको कहा ही जाता है डाइटोथेरेपी। डाइटोथेरेपी मतलब डाइट के ज़रिए इलाज करना। अब उसमें जो भी परहेज़ हैं, जैसे कि अगर इन बीमारियों में ख़ास तौर से लोग जो बलगम को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल ना करें, मतलब ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। ज़्यादा जो बादी चीज़ें होती हैं, बाय वाली चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। और ख़ास तौर से जो है अदरक हो या सौंठ वगैरह का यूज़ करना जो है बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ख़ास तौर से कलौंजी या ब्लैक सीड्स जिनको कहते हैं, उसका ऑयल इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा गोभी, आलू, बैंगन, अरवी और पनीर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज़्यादातर। एक कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सब जो हैं नुकसानदेह चीज़ें होती हैं। छोले हैं, ये भी नुकसानदेह होते हैं, या चने वगैरह जो हैं अगर आप पकाकर खा रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी वायु वाली या बाय वाली चीज़ें इनको कहा जाता है। और दूसरी चीज़ जो हमारे मीट्स में जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए जो बड़े का मीट होता है वो भी थोड़ा फ़ायदेमंद नहीं होता है। उनसे जो है कभी कभी आप देखती हैं कि यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। तो ये चीज़ें हम कम इस्तेमाल करें, डाइट हमें अच्छी लेनी चाहिए, हल्के खाने का यूज़ करें। अगर आपको नॉन वेज खाना ही है तो आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ना तो उनसे फ़ैट बढ़ेगा और ना आपको जो है इस तरह की कोई समस्या होगी। तो ये यूरिक एसिड वगैरह जब बढ़ जाता है उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। ये बहुत बड़ी एक बीमारी आजकल सामने आ रही है। ख़ास तौर से दिखाया जाता है कि 40 साल के बाद औरतों को बहुत ज़्यादा ये समस्या उत्पन्न होती है कि उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, कभी जो है उनका वेट की वजह से भी ये सब बातें आती हैं। तो इनके बहुत सारे कारण हैं इन दर्दों के। हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को इस रोग से निजात दिलाई जाए जो रिमोटिक डिसऑर्डर्स में परेशान हैं, या उनको जोड़ों में दर्द है या और किसी तरह की समस्याएँ हैं,
तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत कारगर साबित हो सकती हैं यूनानी दवाएं इस बीमारी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि आखिर किस तरह से जो परहेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये बीमारी हो गई है और आप जो तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं इनका परहेज करें तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि हैं यूपी से। जी रवि, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? दरअसल मेरी एज है 28 साल। मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है और रात को जब मैं सोता हूँ तो दूसरे दिन सुबह उठकर मेरे को बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा जिस दिन ज़्यादा दौड़ भाग होती है उस दिन भी दर्द होता है। जी जी देखिए रवि जी, ये जो आपको कमर के दर्द की प्रॉब्लम जो आपने बताई है, एक तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जैसे कि मैं अभी परहेज़ बता रहा था, आप जो है कोशिश ये करें कि ज़्यादा बादी चीज़ें ना खाएं, जैसे अरवी वगैरह हैं या भिंडी है, जो लेसदार चीज़ें होती हैं, लेसदार सब्जियां होती हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज़ करें। छोले भटूरे वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, या पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये तो आप परहेज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी बादी चीज़ों का परहेज़ करें, हल्का खाना लेना चाहिए। और देखिए यूनानी में एक तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि हम उसकी जाँच भी कराते हैं कि दर्द किस तरह का है। अगर मान लीजिए आपको L5 L4 वर्टिब्रा में पेन हो रहा है, जो आप कमर का दर्द जिसको बता रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको एक एक्सरे कराना पड़ेगा। और एक्सरे कराने के बाद ये देखना होगा कि वर्टिब्रास में जो है वो नर्व्स कहाँ दब रही है। अब वो अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसका इलाज भी यूनानी में मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाएं होती हैं जो नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, ख़ास तौर से जो नर्व सप्रेस हो जाती हैं। तो इसके लिए आप दवाइयाँ बहुत हैं। रेक्स रेमेडीज़ जो है बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाती हैं। हम लोग तकरीबन 500 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ख़ास तौर से रूमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए हमारे यहाँ हब्बे सूरंजान, हब्बे अज़गन, कुर्से सैफ़रॉन और इसके अलावा जो है कुछ ऑयल्स तैयार किए जाते हैं, जैसे रोगन सुर्ख है, बहुत अच्छा तेल है हमारे यहाँ। और कुछ माजून या चटनियाँ होती हैं दवा यूनानी में ख़ास तौर से, जिनके जैसे कि माजून सूरंजान है, माजून योगराज गूगल है, माजून चोप चीनी है। ये सब दवाइयाँ रेक्स रेमेडीज़ बनाती है। और आप जब भी इसका लिए दवा लें तो किसी यूनानी चिकित्सक से लें, जो रजिस्टर्ड यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनसे ही इलाज कराएं। क्योंकि बेहतर ये होता है कि जब भी किसी चिकित्सा पद्धति में इलाज कराया जाए तो उसके एक डॉक्टर से मिला जाए, वो आपको सही कॉम्बिनेशन बना के सही आपके मिजाज के मुताबिक जो है नुस्खा देगा, तो ज़्यादा बेहतर इलाज होगा। बिल्कुल। यहाँ पर तो रवि, मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम बातें सुनोगे डॉक्टर साहब के। अगर आप चाहें तो आप सीधा आके डॉक्टर साहब से उनके क्लिनिक पर भी मिल सकते हैं, और चाहे तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी बात करके और भी जो आपकी परेशानियां हैं उनका आप निजात उनसे पा सकते हैं। सभी कॉलर जो इस वक्त जो अभी दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं हमारे जो यूनानी हेल्पलाइन नंबर है वो दोहरा देना चाहूँगी। हमारे नंबर है 011-3208-6442, 3208-6443। मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9891759909। इन नंबरों पर आप फोन कीजिए और आपके जो भी समस्या है उसका निजात आप जरूर पा सकते हैं। अगली कॉलर है हमारे साथ सरिता। जी सरिता, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे 40 साल है। मेरे ना कमर में हमेशा दर्द रहता है। जी अच्छा, देखिए सरिता जी, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो औरतों को समस्या होती है, उसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे हम अभी जोड़ों के दर्द के बारे में बता रहे थे, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि औरतों को कभी कभी लिकोरिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है, या जिसको वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, सफ़ेद पानी जाने की। इसकी वजह से भी अक्सर जो है कमर में दर्द रहता है। औरतों को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की। कैल्शियम आप ज़रूर लीजिए, ख़ास तौर से दूध पीजिए। अगर आपको दूध सूट